नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूजीसी नेट एजुकेशन यूनिट फर्स्ट का चैप्टर ए पार्ट है। उसको हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो हमारा यूनिट का फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा इसके बारे में फिलॉसफी क्या होता है। तो इसमें आपको बताना चाहेंगे, फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ द जनरल एंड फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू एंड रीजन। द टर्म फिलॉसफी is derived from two words, philo meaning love and sophia means wisdom, यानी लव ऑफ विजडम। मतलब philosophy is a system of belief about reality. It is an integrated view of world. It includes the understanding of nature and existence, humankind and its role. अब इसकी एक फिलॉसफी है बेसिक, और इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। उसके मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, एक्सोलॉजी, इस तरह कई वर्ड हैं जो हमें बेसिक पता होना चाहिए। मेटाफिजिक्स का मीनिंग है कॉस्मोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोस्ट जनरल फीचर ऑफ रियलिटी सच एज एग्जिस्टेंस, टाइम, द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ऑब्जेक्ट एंड देयर प्रॉपर्टी एंड कॉजेशन। एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अध्ययन करते हैं एपिस्टेमोलॉजी में। एपिस्टेमोलॉजी इज कंसर्न विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज सच एज रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ, बिलीफ, परसेप्शन एंड थ्योरी ऑफ जस्टिफिकेशन। लॉजिक, तर्क। लॉजिक का मतलब है तर्क, यानी लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड करेक्ट रीजनिंग। हम कोई भी बात हो उस पर अगर रीजनिंग कर रहे हैं तो हमारा तर्क सही होना चाहिए। यहाँ पर लॉजिक का मीनिंग ये है। एक्सोलॉजी, इसका मतलब है स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वैल्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्य मीमांसा। इथिक्स ऑफ स्टडी, क्वेश्चन ऑफ हाउ वी शुड एक्ट। एस्थेटिक स्टडीज, क्वेश्चन अबाउट आर्ट एंड ब्यूटी। एंड इसके बाद है एथिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। फिर नेक्स्ट है एस्थेटिक्स, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी। पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसमें है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, एड्रेसिंग क्वेश्चन अबाउट नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स। कॉस्मोलॉजी में स्टडी द ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्स। ऑन्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। और डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव लॉजिक, ये दो पॉइंट हैं, ये हर जगह मिलते हैं आपको। इसका ये डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक आपको फर्स्ट पेपर में भी पढ़ने को मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा फर्स्ट यूनिट में ही। डिडक्टिव लॉजिक में होता है जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में जस्ट इसका अपोजिट, स्पेसिफिक टू जनरल। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी को हम हिंदी में कहते हैं दर्शन। फिलॉसफी रेफर टू एनी सेवरल ट्रेडिशन ऑफ फिलोसफिकल थॉट that originated in the Indian subcontinent. It is considered by Indian thinkers to practical discipline, and its goal should be always be to improve human life. Indian philosophy or Hindu philosophy is generally classified into the orthodox school and heterodox school, यानी आस्तिक और नास्तिक। ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो वेदास और गॉड को मानते हैं वो ऑर्थोडॉक्स, और हेटेरोडॉक्स जो वेदास और गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। ऑर्थोडॉक्स को हम आस्तिक बोलते हैं। इसके अंदर 6 आएंगे,
आस्तिक में सांख्य, योग, न्याय, विशेषक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्थोडॉक्स है, कौन सा हेटेरोडॉक्स है, इनमें से कौन सा आस्तिक या नास्तिक है। और कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर आता है सांख्य किसने दिया, योग किसने दिया, न्याय किसने दिया, इसकी मतलब प्रोफाउंडर के बारे में पूछा जाता है। जैसे सांख्य कपिल का है, योग पतंजलि है, न्याय गौतम है, विशेषक कनाद है, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, और वेदांत और उत्तर मीमांसा व्यास है। इसी तरह हेटेरोडॉक्स में केवल 3 हैं, जो कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक। बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध, चारवाक में चारवाक, और जैनिज्म जैन धर्म के गॉड ऋषभ, महावीर ऋषभ है। अब इसके बाद हम सांख्य के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। सांख्य जो कपिल ने दिया है, भगवत गीता में भी इसके बारे में मेंशन है। सांख्य एक सबसे पुराना ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है, यानी हमारे इंडिया में सांख्य है वो सबसे पुरानी फिलॉसफी है। इसमें इट इज़ ड्यूअलिस्टिक, इसमें दो द्वैतवादी है, पुरुष और प्रकृति। सांख्य जो है, एक इसमें क्वेश्चन पूछता है सांख्य कारिका किसने लिखी है, ईश्वर कृष्ण, और योगा पतंजलि ने मेंशन है। सांख्य इसका जो सांख्य का जो हिंदी मीनिंग है, वैसे हम संख्या से मेंशन करते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे। और वो संख्या इसमें किस किस को मेंशन किया वो भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम आपको उनका नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा न्याय। न्याय स्कूल इज बेस्ड ऑन द न्याय सूत्र रिटन बाय अक्षपद गौतम। इट इज मैथोलॉजी is based on system of logic. It follow believe that obtaining valid knowledge, the four source of perception, inference, comparison, testimony of Vaiseshika Kanad. Vaiseshika school was founded by Kanad. It is atomist and pluralist in nature. पूर्व मीमांसा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पूर्व मीमांसा स्कूल इज इंटरप्रेट एंड स्टेबलाइज द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। वेदांता, वेदांता जो शब्द है इसका मीनिंग है वेदों का अंत। वेदों का अंत। वेदांत और उत्तर मीमांसा स्कूल कंसंट्रेट ऑन द फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ उपनिषद। वेदांत फोकस ऑन मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी मोर देन ट्रेडिशनल। जैसे कि हमने आपको पहले बताया हेटेरोडॉक्स नास्तिक, इसमें चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म आते हैं। चारवाक हैं बुद्धिज्म के गौतम बुद्ध हैं, जैन फिलोसफी के वर्धमान महावीर हैं। चारवाक इट इज़ नास्तिक सिस्टम नॉट बिलीव इन वेदास। चारवाक नास्तिक सिस्टम है और ये वेदों में विश्वास नहीं करता है। इट बिलीव ओनली मटीरियलिज्म। और फाउंडर है इसके बृहस्पति। इट कंसिडर दैट देयर इज नो अदर वर्ल्ड आफ्टर डेथ। ये मानता है कि मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया कोई नहीं है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज गॉड, सोल, हेवन मेड ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर। ये भगवान, आत्मा, स्वर्ग कुछ नहीं है मानता, ये केवल अर्थ, पानी, फायर, एयर को मानता है। नेक्स्ट हमारा है बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट इज द नॉन theistic system of belief based on teaching and Siddhartha Gautam, an Indian prince later known as Buddha। जो भगवान गौतम बुद्ध हैं वो एक राजकुमार थे, लेकिन बाद में ये बुद्ध बने। 5th century advocated a noble eightfold path। इन्होंने 8 नोबल फोल्ड पाथ दिए
जिसे हम हिंदी में अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, और इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए हैं जो इस प्रकार हैं: द नेचर ऑफ सफरिंग, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, द सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड फोर्थ द पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। यानी हिंदी में इसका मतलब है दुख अर्थात संसार दुखमय है, दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है, दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत भी है, और दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। जैन फिलॉसफी, जो कि महावीर जैन, ये 6th सेंचुरी में है, इन्हों का टाइम पीरियड है। द बेसिक प्रिंसिपल इज अनेकांतवाद। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, ओनली कैवलिस्ट, दोज हु हैव इनफाइनाइट नॉलेज कैन नो द ट्रू आंसर। इट एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस सेल्फ कंट्रोल। यह नॉन वायलेंस और सेल्फ कंट्रोल पर विश्वास रखते हैं। सांख्य कपिला, साइलेंट अबाउट गॉड। सांख्य है, ये भगवान के बारे में साइलेंट है, इसने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। सांख्य भी एक तरह से ओल्डेस्ट है, काउज एंड इफेक्ट रिलेशन बताता है। और हु ऑथर्ड सांख्य सूत्र? सांख्य इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड नंबर, जो मैंने आपको पहले बताया। सेम, नंबर, बैलेंस, इक्वल, हार्मोनियस, ख्या मीन्स नॉलेज, यानी नंबरों की नॉलेज। इसमें हम 25 नंबर के बारे में स्टडी करेंगे संख्या में, जो कि स्टार्टिंग होगी पुरुष, प्रकृति से, फिर महत, ईगो, अहंकार, मनस और रजस तमस के बारे में। थ्योरी ऑफ काउसेशन, एक ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी ऑफ काउसेशन, कार्य कारण सिद्धांत, यानी इसका मतलब है देयर आर 2 इम्पोर्टेंट व्यू ऑन द थ्योरी ऑफ काउसेशन इन इंडियन फिलोसफी। सांख्य थ्योरी ऑफ काउसेशन, सत्कार्यवाद, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट इन द काउज, यानी किसी भी कारण का कार्य में होना। जैसे दूध का दही बनना, यानी दूध कारण है और कार्य दूध। इफेक्ट, जैसे पत्थर से मूर्ति बनती है तो पत्थर कारण है, मूर्ति कार्य है। सत्कार्यवाद, मिल्क टू कर्ड, मिल्क इज मटीरियल काउज and effect of manifestation of cows oil will be produced by oil seed। जैसे तेल है वो केवल तेल वाले जो बीज हैं, सीड हैं, उसी से निकलता है। आल्सो नॉन एज परिणामवाद। वट वुड बी द काउज ऑफ मटीरियल काउज? प्रकृति इज द अल्टीमेट काउज ऑफ यूनिवर्स। जहाँ पर कोई भी आपको प्रश्न का उत्तर ना मिले तो वहाँ समझो प्रकृति है जो इसका अल्टीमेट काउज है यूनिवर्स का। न्याय, थ्योरी ऑफ काउसेशन, असत्कारवाद, इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन काउज, यानी कारण में कार्य का निहित नहीं होना। थ्योरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस इफेक्ट, आल्सो नॉन एज आरंभवाद, मीन्स समथिंग हैज न्यू बिगिनिंग, यानी कुछ भी नया घटित होने वाला है। विशेषण है सांख्य कपिला, Kapila, who has written the script of Sankhya Sutra known as Sankhya philosophy, Sankhya written by ईश्वर कृष्ण, एंड ड्राइव फ्रॉम सांख्य, जो हमने आपको बता दिया, नंबर है, एज वेल एज राइट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज अबाउट रियलिटी। सांख्य का ही एक कंटिन्यू है, रियलिस्टिक सांख्य और आइडियलिस्टिक वेदांत।
Sankhya philosophy is closely associated with the yoga philosophy. It is regarded the Gita says yoga and Sankhya are practical and theoretical side of same system. Dualistic realism uphold two ultimate reality, Purush and Prakriti. Purush, it is internal, unconscious and active only. Cows. Prakriti is in eternal, pure, conscious and inactive. Sattva, pose, fineness, light, illumination, joy. It is white color. Rajas, dynamism, activity, exciting, pain, and it is red color. Tamas, opposite to Sattva, heaviness, laziness, dodginess and obstruction, darkness, and it is a black color. यानी सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुण हैं, हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है तीनों गुण हैं, किसी में कोई गुण कम, किसी में कोई गुण ज़्यादा, और कोई तीनों में मतलब हर गुण पाया जाएगा, लेकिन बैलेंस अलग अलग होगा। जैसे सत्व है वो वाइट कलर को होता है, रजस रेड, तमस ब्लैक। दीज थ्री गुना आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये तीन गुना हैं जो हर ऑब्जेक्ट में, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं। नॉन ऑफ देम एग्जिस्ट अलोन, ईच गुना ट्राई टू डोमिनेट द अदर। There are two types of transformation occurs in guna, Swarup and Virup. Swarup, during the pralay and dissolution of the world, guna are changing with themselves without disturbing the other. Virup, transform, in case of pralay, dissolution of the world, the guna are state constant flux and each try to dominate others. Now we will continue about evolution of Sankhya philosophy, जो कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। पुरुष, प्रकृति, पुरुष सोल है, प्रकृति अनमैनिफेस्ट या मैटर है, जिसे हम जड़ है कहते हैं। यानी पुरुष और प्रकृति मिलने के बाद तीसरा नंबर का महत्व है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है। महत्व के बाद अहंकार, ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी, इसके बाद सत्व अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार में आगे डिवाइड करते हैं। देन सत्व के अलग फिर तीन हम पार्ट करते हैं। मनस 5 नंबर, इंद्रियां ऑफ कॉग्निशन, ज्ञानेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान का अनुभव होता है, नोज, ईयर, आइज, स्किन, टंग, और इंद्रियां ऑफ एक्शन यानी कर्मेंद्रियां, जैसे माउथ से स्पीक, हैंड, फीट, ऑर्गन ऑफ सेक्स, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन, एनस, ऑर्गन ऑफ जनरेशन और या सेक्स ऑर्गन। इसके बाद हम तमस अहंकार है, उसमें तन्मात्रा और महाभूत यानी 15 वो हो चुके। 15 के बाद 16 सब्टल इसेंस या तन्मात्रा, इसे बोलते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और महाभूत हैं एयर, फायर, आकाश, वाटर, पृथ्वी। ये 25 एलिमेंट हैं जो कि हमें सीक्वेंस से याद होने चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, और ये क्वेश्चन आता कैसे वो हम आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहेंगे। जैसे एक तरफ लिस्ट 1 है टाइप और लिस्ट 2 है मेटाफिजिक्स कैटेगरी। काउज ओनली, इफेक्ट ओनली, बोथ काउज एंड इफेक्ट, नाइदर काउज नॉर इफेक्ट। यानी काउज ओनली में प्रकृति, इफेक्ट ओनली में 5 सेंसरी ऑर्गन, 5 मोटर ऑर्गन, मनस एंड 5 ग्रॉस बॉडी। बोथ काउज एंड इफेक्ट में महाभूत, अहंकार, 5 सबटल इसेंस या तन्मात्राएं। नाइदर काउज नॉर इफेक्ट में पुरुष आता है। पुरुष और सेल्फ, इटर्नल रियलिटी, नॉट एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। पुरुष इज नाइदर द बॉडी नॉर द माइंड, नाइदर ईगो नॉर इंटेलेक्ट,
pure consciousness. It is the basis of all knowledge and is supreme. Devoid of three guna, negative, inactive, and solitary. Witness, observe, nor and of the nature of illumination. इस तरह हम आपको आगे देखते हैं और ये एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ सांख्य स्टिपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंसीडर एक्सेप्टेबल, यानी सांख्य में कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ए ऑप्शन है प्रकृति इज त्रिगुणात्मक एंड प्रकृति इज सबटल, प्रकृति इज डायरेक्टली विजिबल, प्रकृति इज बाय नेचर इवोल्यूशन। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक सही बात है, सत रज तमस, प्राकृतिक सूक्ष्म, प्रकृति डायरेक्टली विजिबल लेकिन दिखाई नहीं देती, यानी इस तरह हमारा सी आंसर इसका सही है। प्रकृति इज द काउज ओनली दैट इज ultimate cause. The Prakriti alone cannot create the world because it is material. प्रकृति ने इस दुनिया को नहीं बनाया क्योंकि यह एक मटीरियल है। There is no real contact took place between Prakriti and Purush. Their closeness disturbed the three gunas, Prakriti, and dissolution happens leading to evolution. Mahath, first product of evolution. It is cosmic in nature. In psychological aspect, it is called intellect और बुद्धि। महत है उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि डज नॉट मीन कॉन्शियस, आज बुद्धि इज मटीरियल वेयर कॉन्शियसनेस इज इटर्नल। बुद्धि इज टू टेक डिसीजन विच इज पार्ट ऑफ मेमोरी एक्ट। दिस हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन नोन and knower. Buddhi help to identify the soul and Atma, which differ from all physical objects and their qualities. Sattva is predominantly found as attribute of Buddhi. Ahankar, ego. It is the second product of evolution. Every individual has Buddhi, and since Ahankar is a practical element of Buddhi found in all individuals, this is nothing but regarded as ego. अहंकार क्या है? ego. अहंकार, all these three guna have प्राकृतिक appearance. मनस यानी mind. According to the Sankhya philosophy, manas or mind is neither eternal nor atomic. It is constituted with part and thus can into with the different sense organs simultaneously. Mind help to analyze and synthesize the sense data into determine perception. Being an internal sense organ, it is aware of object belong to the past, present and future. यानी माइंड क्या करता है, वो हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। एंड ज्ञान इंद्रियाँ, यानी ये 5 सेंस ऑर्गन है जिससे हमें बेसिक नॉलेज मिलती है। जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, नोज, ईयर, आइज, स्किन, टंग। यानी नोज से हम स्मेल लेते हैं, ईयर से सुनते हैं, आई से देखते हैं, स्किन से हम फील करते हैं और टंग से हम टेस्ट का अनुभव करते हैं। सांख्य व्यूज इसेंस इज द इनसेप्टिबल एनर्जी or force which exist in the perceived organ and apprehend the object. And this implies the sense is not the ear but their power of hearing. The sense are not perceptible but can infer. They are informed from function that they perform. The universe is constantly evolved through the cycle of Sarg and Pralay. This statement would be endorsed by the philosophy of Sankhya. यानी विनाश और प्रलय सांख्य फिलोसफी का हिस्सा है।
कर्मेंद्रियाँ यानी मोटर ऑर्गन। कर्मेंद्रियाँ इज understood as the five organ of action which are reside in mouth, hand, feet, anus, sex organ. They perform the function respectively as speech, hearing, movement, excretion, and reproduction. The cause of creation of these organs is desire of Purush for his experience. तन्मात्रा। तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यानी साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ये तन्मात्राएं 5 ऑल आर वेरी सब्टल बिकॉज दे आर एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखा नहीं जा सकता है लेकिन महसूस किया जा सकता है। किसको? तन्मात्रा को। दे कांट बी परसीव बट इन्फर। सांख्य स्कूल व्यू दैट द 5 एलिमेंट अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, आकाश हैव देयर ओरिजिन इन 5 तन्मात्रास। महाभूत इसको कहते हैं, एयर, फायर, आकाश, वाटर एंड अग्नि। आगे एपिस्टेमोलॉजी। द सांख्य फिलॉसफी बिलीव देयर आर 3 independent source of valid knowledge: perception, inference, verbal testimony। ये जो सोर्स ऑफ नॉलेज है ये हमारा फर्स्ट पेपर का जो लॉजिकल रीजनिंग है वहाँ पर भी ये आपको शब्द मिलेंगे। परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी, प्रत्यक्ष हिंदी थोड़ा मिस्टेक है, अनुमान और शब्द प्रमाण। परसेप्शन यानी जो सामने यानी सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसका हिंदी मीनिंग है perception is a valid form of knowledge produced by contact of an object with sense organ and sort of perception। सविकल्प discriminate perception, निर्विकल्प indiscriminate perception। inference after knowledge, that is knowledge that follow other knowledge। it is two sort: affirmative constitute of universal affirmative proposition and negative constitute negative proposal। शब्द और verbal testimony is two kind of लौकिक and वैधिक, ordinary and extraordinary word of God's Vedas। fundamental of education, inner self, अंतःकरण, मन, माइंड, अहंकार, ईगो, बुद्धि, intellect, liberation, mukti is the ultimate purpose of life। Object of education should be create individual capable of attaining the perfection that exists within themselves। It is believed that only healthy and focused individual can attain salvation। टीचर जो है फैसिलिटेटर होता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, हाई डिग्री ऑफ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस एजुकेशन बट फोकस ऑन मोरल एजुकेशन, बॉन्डेज एंड लिबरेशन। जीवन मुक्ति, द सेल्फ अटेन फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्ड सफरिंग एंड रियलाइजेशन ट्रुथ इन वंस लाइफ मीनिंग इन द अर्थ इज नॉन एज जीवन मुक्ति। विधेय मुक्ति, केवल इज द सेल्फ अटेन कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ सफरिंग। यानी एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, सीथ ऑफ बॉडी, कोस, इसके लिए हम आपको आप MBA शब्द याद रखें। इसी तरह ये सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है और ये वर्ड भी सीक्वेंस में ही रहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश में फूड, कंक्रीट बॉडी प्लस अर्थ एंड वाटर। प्राणमय कोश, वाइटल सेंस, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। मनोमय, मेंटल, एंगर, सटल बॉडी एंड फायर एंड एयर। विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल, बुद्धि। आनंदमय, ब्लाइस, कैजुअल।
यानी इसके लिए आपने एक ट्रिक देखी होगी, रोड और EPA, रोड साइड पॉजिटिव और नेगेटिव, और O इसमें है रिस्पॉन्स विद हील्ड, और D है Q रिस्पॉन्स। इसी तरह E में रिस्पॉन्स विद हील्ड और A है रिस्पॉन्स Q प्रेजेंट। ये तो दूसरी ट्रिक है, रिवार्ड ओमिशन, ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। थ्री बॉडीज और 5 कोष। फिजिकल कोष में हमने बताया आपको, अन्नमय कोष फिजिकल फूड, सबटल बॉडी में प्राणमय कोष वाइटली एनर्जी लाइफ, मनोमय कोष माइंड इमोशन विज्ञानमय कोष विजडम इंट्यूशन, कैजुअल बॉडी आनंदमय कोष लाइज हार्ट, फिजिकल बॉडी में सेंस द dense physical body is made of flesh and bone including tissue, cell, molecule and atoms। यानी जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, खाल मांस हड्डी टिश्यू सेल से बनी है। एंड सर्व एज द फ्रेमवर्क फॉर द अदर टू, द बॉडी दैट मोस्ट ह्यूमन फाइंड easiest to connect to as we see the outer layer of it and feel it very single day। It connect the physical of material world and the first cause annamay, it is a part of this body। And next is subtle astral body। Subtle body is the invisible to the untrained eye but can be perceived by other mean। It is an energetic template of physical body and vibrate at a much higher frequency। It is beyond the perception of our ordinary physical sense। Causal karmic body, the causal body is what give meaning to the existence of the previous one। It is subtlest vibration within the creation of human being and most expensive part of our nature। इस तरह हमारा ये ए का मोस्टली पार्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें।